डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। प्रत्युत्तरदाता संतोष सिंह और भाई नाथूराम ने अपने पिता लाजपत पुत्र रूपा से उनकी मृत्यु के बाद अन्य संपत्ति के अलावा कुछ कृषि भूमि भी उत्तराधिकार में प्राप्त किया। पूर्णविराम। नाथूराम ने अपने हित अपीलार्थी बाबू राम के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19/8/1991 के द्वारा कर दिया। पूर्णविराम। तुरंत बाद प्रत्युत्तरदाता संतोष सिंह उक्त भूमि को क्रय करने हेतु अपनी अधिमानी अधिकार का दावा करते हुए अन्य संगत उपचारों के साथ एक वाद संस्थित किया, जिसे विचारण न्यायालय ने 4/5/1994 को निरस्त कर दिया, किंतु प्रथम अपील पर जिला न्यायाधीश हमीरपुर ने अपील अंशतः अनुज्ञात किया और धारा 22 के अंतर्गत वादी प्रत्युत्तरदाता को कुछ भूखंडों के संदर्भ में अधिमानी अधिकार प्रदान किया और विक्रय विलेख दिनांक 19/8/1991 को अकृत, शून्य और अवैध घोषित कर दिया। पूर्णविराम। क्रेता प्रतिवादी संख्या 2 ने द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। पूर्णविराम। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोशन लाल बनाम प्रीतम सिंह और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपील निरस्त कर दिया। पूर्णविराम। अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया। पूर्णविराम। प्रश्नगत विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में धारा 22 में प्रयुक्त शब्दावली संपत्ति के अंतर्गत कृषि भूमि को शामिल करने या न करने पर मतभेद रहे हैं, जिन पर विचारोपरांत न्यायालय ने निम्न निर्णय दिया है। पूर्णविराम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 में अंतर्गत निम्न उपबंध किया गया है। पूर्णविराम। धारा 22 कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिनियम कार, जहां की इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात निर्वसियत की किसी स्थावर संपत्ति में या उसके द्वारा चाहे स्वयं या दूसरों के साथ किए जाने किसी कार्य में के हित अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट या 2 अधिक वारिसों को न्यायगत हों और ऐसे वारिसों में से कोई उस संपत्ति या कारोबार में अपने हित के अंतरण की प्रस्थापना करे, वहां ऐसे अंतरित किए जाने के लिए प्रस्थापित हित को अर्जित करने को अधिमानी अधिकार दूसरे वारिसों को प्राप्त होगा। पूर्णविराम। मृतक की संपत्ति में कोई हित जिस प्रतिफल के लिए इस धारा के अधीन अंतरित किया जा सकेगा, वह पक्षकारों के बीच किसी करार के अभाव में इस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा और यदि उस हित को अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिफल पर उसे अर्जित करने के लिए राजी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति उस आवेदन के या उससे अनुसंगिक सब खर्चों को देने का दायी होगा। पूर्णविराम। पैरा चेंज।
यदि इस धारा के अधीन किसी हित के अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाले अनुसूची के वर्ग में विनिर्दिष्ट 2 या अधिक वारिस हों तो उस वारिस को अधिमान दिया जाएगा जो अंतरण के लिए अधिकतम प्रतिफल देने की पेशकश करे। पूर्णविराम। इस धारा में न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अंदर वह स्थावर संपत्ति अस्थित है या कारोबार किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई न्यायालय भी आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निर्मित विनिर्दिष्ट करे। पूर्णविराम। विधायिका ने जब धारा 22 के प्रारूप को अधिनियम में शामिल किया तब उसका उद्देश्य था कि उत्तराधिकार के रूप में किसी परिवार के सदस्यों को प्राप्त संपत्ति उनके परिवार के बीच में ही बनी रहे और कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से उनके परिवार के बीच ना आ पाए। पूर्णविराम। इसी उद्देश्य से यह अधिमानी अधिकार अन्य उत्तराधिकारियों को प्रदान किए गए। पूर्णविराम। तदनुसार हम अभी निश्चित करते हैं कि अधिनियम के धारा 22 के अंतर्गत किसी हिंदू के किसी उत्तराधिकारी को दिया गया अधिमानी अधिकार उस समय भी लागू होगा जब प्रश्नगत संपत्ति एक कृषि भूमि है। पूर्णविराम। स्टॉप।